तो आज का हमारा टॉपिक है इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स। डेटाबेस इंटीग्रिटी रेफर्स टू द वैलिडिटी एंड कंसिस्टेंसी ऑफ स्टोर्ड डेटा। तो अगर हम डेटाबेस इंटीग्रिटी की बात करते हैं तो हमारा सीधा सीधा जो संदर्भ ये होता है कि जो भी हम डेटाबेस में डेटा स्टोर कर रहे हैं वो डेटा आपका वैलिड होना चाहिए और कंसिस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, वैलिड मीन्स जो भी आप इंफॉर्मेशन डाल रहे हो डेटाबेस में वो ट्रू इंफॉर्मेशन आपकी होनी चाहिए। और कंसिस्टेंसी का मतलब है कि जो भी आप डेटाबेस में स्टोर करते हो वो जो आपका डेटा है वो बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए, लॉजिकल डेटा होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि जब भी आप डेटाबेस से इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करोगे तो आपके पास एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन आनी चाहिए। Integrity is usually expressed in terms of constraints, which are consistency rules that the database is not permitted to violate. तो integrity को हम constraints के रूप में यहाँ पे express कर सकते हैं, क्योंकि जो आपकी consistency rules होते हैं वो जब भी आप डेटाबेस में कोई भी डेटा को स्टोर कर रहे हैं तो ये जो कंसिस्टेंसी रूल्स हैं उनको वायलेट करने की परमिशन नहीं होती है। ठीक है, मींस जो भी आपने कंस्ट्रेंट्स अप्लाई किए हैं डेटाबेस पे उन डेटाबेस के उन कंस्ट्रेंट्स के रिगार्डिंग ही आप कोई भी डेटा को डेटाबेस में स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप उसके ऑपोजिट उन कंस्ट्रेंट के ऑपोजिट कोई भी डेटा स्टोर करना चाहो डेटाबेस में तो वो आप नहीं कर सकते हो, आप उन रूल्स को वायलेट नहीं कर सकते हो। कंस्ट्रेंट्स में अप्लाई टू ईच एट्रीब्यूट और दे में अप्लाई टू रिलेशनशिप बिटवीन टेबल। तो हम कंस्ट्रेंट्स के बारे में पहले भी पढ़ चुके हैं कि कंस्ट्रेंट को हम किसी भी एक पर्टिकुलर कॉलम पे या स्पेसिफिक कॉलम पे अप्लाई कर सकते हैं, या फिर दो टेबल्स के बीच में अगर आपने रिलेशनशिप स्पेसिफाई करना है तो वहाँ पे भी कंस्ट्रेंट अप्लाई किया जा सकता है। Integrity constraints are used to ensure accuracy and consistency of data in the relational database. तो integrity constraints का इस्तेमाल database में इसीलिए किया जाता है ताकि database की accuracy और consistency को maintain किया जा सके। Data integrity is handled in a relational database through the concept of relational referential integrity। तो जो आपका रिलेशनल डेटाबेस होता है उसमें जो डेटा इंटीग्रिटी है वो कौन से कॉन्सेप्ट पे आधारित होता है? आपका रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। तो इसमें कौन से पॉइंट्स आपके आते हैं कि इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स आर अ सेट ऑफ रूल्स। इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट आपके रूल्स का एक पूरा सेट होता है। इट इज़ यूज टू मेंटेन द क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन। तो इसका इस्तेमाल किया जाता है कि आपकी जो इन्फॉर्मेशन आप स्टोर कर रहे हैं डेटाबेस में उसकी क्वालिटी को मेंटेन किया जा सके। फिर इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट इंश्योर्स दैट द डेटा इंसर्शन, अपडेटिंग एंड अदर प्रोसेस हैव टू बी परफॉर्म्ड इन सच अ वे दैट द इंटीग्रिटी इज़ नॉट अफेक्टेड। तो इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट जो है वो क्या इंश्योर करता है कि जब भी आप डेटाबेस में अपने डेटा को इंसर्ट कर रहे हैं, उसको अपडेट कर रहे हैं या फिर और कोई प्रोसेस आप कर रहे हैं उस डेटा पे, तो वो इस तरीके से करना है कि आपके डेटा की इंटीग्रिटी अफेक्ट ना हो। ठीक है, मीन्स आपका जो डेटा है वो आपका वैलिड और कंसिस्टेंट रहे। Thus, the integrity constraint is used to guard against accidental damage to the database. तो इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट इसीलिए भी का इस्तेमाल इसलिए भी किया जाता है कि डेटाबेस को एक्सीडेंटली कोई भी डैमेज ना हो। फॉर एग्जांपल, जैसे कि a blood group must be A or B or AB or O only, कैन नॉट एनी अदर वैल्यूज एल्स। तो यहाँ पे इंटीग्रिटी का एक एग्जाम्पल बताया गया है कि अगर हम ब्लड ग्रुप से रिलेटेड कोई भी डेटाबेस में स्टोर कर रहे हैं तो वो आपका जो ब्लड ग्रुप है या तो ए होना चाहिए, बी होना चाहिए, ए बी होना चाहिए या फिर ओ होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा और कोई भी वैल्यू आप इंसर्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, या फिर अगर इसके अलावा आप कोई और भी वैल्यू इंसर्ट करोगे इन ब्लड ग्रुप्स के अलावा
तो क्या होगा, आपका जो डेटा वो वैलिड नहीं होगा और ना ही आपका डेटा कंसिस्टेंट होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी जो इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स है वो आपके डेटा, जो डेटाबेस में आप डेटा स्टोर करते हैं उसकी वैलिडिटी और कंसिस्टेंसी को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। तो टाइप्स क्या है इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स के, आपके हमारे पास 4 तरीके के इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स होते हैं। डोमेन कंस्ट्रेंट, एंटिटी इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स एंड की कंस्ट्रेंट। ठीक है, तो ये 4 तरीके के आपके कंस्ट्रेंट्स होते हैं, इनको हम यहाँ पे आगे डिटेल में करेंगे। फर्स्ट कंस्ट्रेंट जो हम डिटेल में करेंगे वो है डोमेन कंस्ट्रेंट। डोमेन इंटीग्रिटी मीन्स द डेफिनेशन ऑफ अ वैलिड सेट ऑफ वैल्यूज़ फॉर एन एट्रीब्यूट। तो डोमेन इंटीग्रिटी का सीधा सा मतलब है कि जो आपके पास एक एट्रीब्यूट है उसमें आप एक वैलिड सेट ऑफ वैल्यूज़ को ही इंसर्ट कर सकते हो। ठीक है, मीन्स कि जो भी आपने डेफिनेशन को कॉलम को डिफ़ाइन किया है, जो भी आपने कॉलम को एक डेफिनेशन दी है उसी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आपकी वैलिड सेट ऑफ वैल्यूज़ इंसर्ट होगी उस कॉलम में। उसके अलावा आप कोई और वैल्यूज़ को इंसर्ट नहीं कर सकते हो। तो जो आपका डोमेन इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट है वो इंश्योर करता है कि दैट ओनली अ वैलिड रेंज ऑफ वैल्यूज़ अलाउड टू बी स्टोर्ड इन अ कॉलम, की सिर्फ जो आपकी वैलिड रेंज ऑफ वैल्यूज़ है वही एक कॉलम में आपकी इंसर्ट होगी, उसके अलावा आप कोई और वैल्यूज़ इंसर्ट नहीं कर सकते हो। तो ये कीज़ यहाँ पे डिफ़ाइन की गई है। तो फर्स्ट पॉइंट में बताया है कि डोमेन कंस्ट्रेंट कैन बी डिफाइंड एज अ डेफिनेशन ऑफ अ वैलिड सेट ऑफ वैल्यूज़ ऑफ एन एट्रीब्यूट्स। तो जैसा कि हमने पहले भी बताया है, डोमेन कंस्ट्रेंट को डोमेन कंस्ट्रेंट डिफाइन कर सकता है कि किसी भी एक एट्रीब्यूट में कोई पर्टिकुलर वैलिड सेट ऑफ वैल्यूज़ ही आप उसमें इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, मींस जैसे आपने रोल नंबर नाम का कॉलम डिफ़ाइन किया है तो उसमें सिर्फ आप न्यूमेरिक वैल्यूज़ इंसर्ट कर सकते हैं, और जो न्यूमेरिक वैल्यूज़ है वो आप कोई पर्टिकुलर रोल नंबर को, किसी स्टूडेंट के पर्टिकुलर रोल नंबर को ही आइडेंटिफाई करेगी, तो वैसी ही वैल्यू आप इंसर्ट कर सकते हो। अगर आप रोल नंबर की जगह पे कोई आप कैरेक्टर वैल्यू इंसर्ट करना चाहो तो वो आप इंसर्ट नहीं कर सकते। द डेटा टाइप ऑफ डोमेन इंक्लूड स्ट्रिंग, कैरेक्टर, integer, time, date, currency, etc. The values of the attribute must be available in the corresponding domain. तो जो भी आप डेटा टाइप यूज़ करते हो डोमेन में, डोमेन मीन्स जो आपके कॉलम्स होते हैं उसमें, तो आप कोई भी डेटा टाइप यूज़ कर सकते हो, चाहे वो स्ट्रिंग डेटा टाइप है, कैरेक्टर है, इंटीजर है, टाइम, डेट या फिर करेंसी, जिस भी प्रकार का आप डेटा टाइप इस्तेमाल करना चाहो कर सकते हो। ठीक है, तो जो वैल्यू है आपके एट्रीब्यूट की वो आपकी कॉरस्पॉन्डिंग डोमेन में अवेलेबल होनी चाहिए। तो यहाँ पे एक एग्जांपल हमने लिया है मार्क्स टेबल का। मार्क्स टेबल में हमने ये यहाँ पे कॉलम्स बनाए हैं, रोल नंबर, नेम, मार्क्स, एज, और अकॉर्डिंगली उसमें हमने वैल्यूज़ को इंसर्ट कर दिया है। अब हमने यहाँ पे क्या किया है, एज वाले कॉलम में हमने एक वैल्यू क्या ऐड कर दी है। ठीक है, ये एज है तो ऑब्वियसली हमारे पास इंटीजर वैल्यू होनी चाहिए, पर हमने क्या ऐड कर दिया है, यहाँ पे कैरेक्टर वैल्यू ऐड कर दी है, हमने ए इंसर्ट कर दिया है। ठीक है, जो कि क्या है, ये वैलिड वैल्यू नहीं है। तो हियर ए इज़ नॉट अलाउड इन एज एट्रीब्यूट बिकॉज इट इज़ एन इंटीजर एट्रीब्यूट। तो डोमेन इंटीग्रेट क्या करेगा, वो आपकी ए वैल्यू को इंसर्ट नहीं करने देगा क्योंकि ये एक इंटीजर वैल्यू आपकी नहीं है। ठीक है, तो एज एट्रीब्यूट में आप इंटीजर वैल्यू इंसर्ट नहीं कर सकते हो। ठीक है, एट्रीब्यूट का मतलब होता है यहाँ पे कॉलम का जो नाम है या फिर जो आपने कॉलम डिफाइन किया है। तो इस तरीके से आपका डोमेन इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट काम करता है। नेक्स्ट है एंटिटी इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट। द एंटिटी इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट स्टेट्स दैट प्राइमरी की वैल्यूज़ कैन नॉट बी नल। तो एंटिटी इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट क्या बताएगा कि जो आपकी प्राइमरी की वैल्यू है वो नल नहीं हो सकती।
Next, this is because the primary key value is used to identify individual rows in relation, and if the primary key has a null value then we cannot identify those rows. तो ऐसा नल वैल्यू क्यों नहीं होनी चाहिए? क्योंकि हम प्राइमरी की वैल्यू को और इंडिविजुअल रो को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो अगर आपकी प्राइमरी की वैल्यू नल है तो हम रोज़ को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। A table can contain a null value other than the primary key field। और टेबल में आपके पास और कोई भी अगर दूसरा कॉलम है या दूसरा एट्रीब्यूट है उसमें आप नल वैल्यू का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आप नल वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। सिर्फ आप प्राइमरी की जो फील्ड होती है उसमें नल वैल्यू को इंसर्ट नहीं कर सकते। तो मान लो ये आपके पास यहाँ पे एक फिर से एग्जांपल है मार्क्स टेबल का। हमने ये एट्रीब्यूट्स यहाँ पे डिफाइन किया है, रोल नंबर, नेम, मार्क्स एंड एज। अब हमने क्या कर दिया, यहाँ पे हमने रोल नंबर्स डाला और एक फील्ड को हमने नल वैल्यू इंसर्ट कर दी, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, एंटिटी कंस्ट्रेंट जब हमारा है तो हम किसी अपनी जो प्राइमरी की है हमारी उसमें नल वैल्यू को इंसर्ट नहीं कर सकते या फिर हम ब्लैंक नहीं रख सकते इस वैल्यू को, ठीक है। तो here roll number attribute is not allowed as a primary key because primary key cannot contain null values। तो अब जब यहाँ पे null value है तो क्या होगा, हम इस वाले एट्रीब्यूट को प्राइमरी की कंसीडर नहीं कर पाएंगे क्योंकि प्राइमरी की में हमारे पास कोई भी null value नहीं होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है आपका रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट। अ रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट इज स्पेसिफाइड बिटवीन टू टेबल्स। तो ये जो आपका रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट होता है दो टेबल्स के बीच में स्पेसिफाई किया जाता है। इन द रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट इफ अ फॉरेन की इन टेबल 1 रेफर्स टू द प्राइमरी की ऑफ टेबल 2 देन एवरी वैल्यू ऑफ द फॉरेन की इन द टेबल 1 मस्ट बी अवेलेबल इन टेबल 2। रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट में क्या होता है, अगर हम किसी टेबल 1 में जो हमारी फॉरेन की है, ठीक है, वो टेबल 2 की हमारी क्या होती है, प्राइमरी की होती है, ठीक है। तो जो भी टेबल 1 में फॉरेन की में हमारी वैल्यूज़ प्रेजेंट है वो हमारी टेबल 2 में भी प्रेजेंट होनी ही चाहिए। अब यहाँ हमने एक एग्जांपल लिया है स्टूडेंट टेबल का। तो स्टूडेंट टेबल में ये हमारे रोल नंबर, नेम, एज एंड सब्जेक्ट आईडी एट्रीब्यूट्स है। अब सब्जेक्ट आईडी को हमने यहाँ पे फॉरेन की कंसीडर किया है, ठीक है। ये टेबल 1 है हमारा, ये फॉरेन की है हमारी टेबल 1 की। इसमें जितनी भी वैल्यूज़ है आपकी, ठीक है, ये सारी वैल्यूज़ आपकी प्राइमरी की में भी होनी चाहिए जो आपका दूसरा टेबल होगा। मान लो ये हमारा दूसरा टेबल है सब्जेक्ट आईडी, सब्जेक्ट नाम का, और ये सब्जेक्ट आईडी हमारी क्या है, प्राइमरी की हमने यहाँ पे इसको कंसीडर किया है। पर हम इसको प्राइमरी की कंसीडर नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसमें वो सारी वैल्यूज़ नहीं है जो हमने फॉरेन की में टेबल 1 में इंसर्ट की थी, ठीक है। हियर सब्जेक्ट आईडी इज़ नॉट allowed as foreign key of table student because subject id as 003 is not defined as a primary key of table subject, ठीक है। तो ये अब आपने ये रेफरेंशियल इंटीग्रिटी आपकी, क्योंकि यहाँ पे दो टेबल की जो वैल्यूज़ हैं उनको आपस में एक डिफ़ाइन किया जा रहा है, उन दोनों के बीच में रिलेशनशिप। अब वो रिलेशनशिप आप स्पेसिफाई नहीं कर पाओगे जब तक कि आपकी दोनों टेबल्स की वैल्यूज़ मैच नहीं होगी, ठीक है। तो ये आपकी रेफरेंशियल इंटीग्रिटी है। So next is key constraint. Keys are the entity set that is used to identify an entity within its entity set uniquely. कीज़ जो होती है वो एक आपका पूरा एंटिटी सेट होता है जिसका इस्तेमाल आप किसी भी एंटिटी के बीच में उस एंटिटी को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो एंटिटी का यहाँ पे मतलब है जो भी आप डेटाबेस में किसी भी ऑब्जेक्ट को स्टोर करते हैं, ठीक है। जैसे कि आपका पूरा आपका टेबल है और टेबल में आपने डिफरेंट कॉलम्स या एट्रीब्यूट्स ऐड किए हैं तो उसको आप एंटिटी कहते हैं। An entity set can have multiple keys but
आउट ऑफ विच वन की विल बी द प्राइमरी की। तो अब जो आपका एक एंटिटी सेट होता है, मीन्स आपका एक पूरा टेबल होता है, उसमें मल्टीपल कीज़ होती हैं, मीन्स उसमें मल्टीपल आपके कॉलम्स होते हैं, और उन कॉलम्स में से कोई भी एक कॉलम आपका प्राइमरी की हो सकता है। अ प्राइमरी की कैन कंटेन अ यूनिक एंड नल वैल्यूज़ इन द रिलेशनल टेबल। तो एक प्राइमरी की में आपकी सारी यूनिक वैल्यू और नल वैल्यू हो सकती है किसी भी रिलेशनल टेबल में। तो जैसा कि आपने यहाँ पे एक टेबल क्रिएट किया है स्टूडेंट नाम का, इसमें हमने ये कॉलम्स या एट्रीब्यूट्स डिफाइन किए, रोल नंबर, नेम, एज, स्टूडेंट आईडी, नॉट स्टूडेंट आईडी, सब्जेक्ट आईडी। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, रोल नंबर की जो जिसको हमने एज अ प्राइमरी की कंसीडर करना है, पर हमने यहाँ पे 1, 2, 3 और 2 ये दो जो वैल्यूज़ है इनको हमने डबल कर दिया है। पर जो हमारा प्राइमरी की होती है उसमें हमारी कोई भी डुप्लीकेट वैल्यू नहीं हो सकती है, हर एक रो की वैल्यू क्या होनी चाहिए, यूनिक होनी चाहिए, तभी हम उसको क्या बोल सकते हैं, प्राइमरी की बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे here attribute roll number is not allowed as primary key because all rows must be unique। ठीक है, तो ये आपका की कंस्ट्रेंट होता है जो कि आप किसी भी रिलेशनल डेटाबेस टेबल पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो भी आपका की कंस्ट्रेंट होता है वो यूनिकली आइडेंटिफाई करता है आपके एंटिटी सेट को। तो यहाँ पे रोल नंबर की जो है वो यूनिकली आइडेंटिफाई करेगा तब जब इसकी सारी की सारी रोज़ की वैल्यू क्या होगी, यूनिक होगी, राइट। तो यहाँ पे ये यूनिक वैल्यू नहीं है तो हम इसको एज अ प्राइमरी की कंसीडर नहीं कर सकते। तो ये था आपका इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स, जिनकी मदद से आप अपने डेटाबेस की वैलिडिटी और कंसिस्टेंसी को मेंटेन कर सकते हैं। तो यहाँ पे कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं।